हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। मॉडल पेपर 1 का प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि पर एक बिंदु P है और इस P बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन ए बी मैंने भवन बना रेड कलर का। देखो रेड कलर का जो ए बी है ये 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है और इस बिंदु P से अगर मैं शिखर देखता हूं भवन का शिखर ए बिंदु है तो ये जो कोण बनेगा ये मैंने रेड लाइन से खींचा है और ये 30 डिग्री का बनेगा। यहाँ बनाया हुआ देखो 30 डिग्री का कोण बनेगा शिखर का उन्नयन कोण। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन का जो शिखर ए है वहां से एक ध्वज है जिसकी लंबाई मैंने ए सी मानी है। यहाँ पर रेड जो ब्लैक कलर का है ये ध्वज लहराया गया और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बिंदु पी से अगर मैं धवन ये जो ध्वज है इसका शिखर देख रहा हूं और ध्वज का शिखर है सी तो ये जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण वो 45 डिग्री का मैंने ब्लैक कलर से लिखा है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए और √3 का मान आपको इस प्रश्न में 1.73 यूज करना है। पहले प्रश्न की थीम को समझते हैं। देखो यहां पर देखो ए बी रेड कलर का 10 मीटर का ऊंचा भवन है। इस भवन के बिंदु 1 को मैं अगर P बिंदु से देखता हूं तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। इस भवन पर एक ए सी ध्वज है। ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु P से देखता हूं तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ये प्रश्न में इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब ये कह रहा है कि ध्वज के दंड की लंबाई यानी ए सी ये ज्ञात करनी है आपको और बिंदु P से ये दो भवन है इसकी दूरी कितनी होगी ये भी ज्ञात करनी है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को हल करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। सोल्यूशन करते हैं। देखो इस प्रश्न का हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज PBA में। यहां दो त्रिभुज बन रहे हैं, मैं लिख रहा हूं PBA में। ये जो PBA है इसमें देखो रेड कलर का है पूरा PBA, अलग अलग कलर का इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। इस त्रिभुज में मैं लिखता हूं मेरे को क्या ज्ञात करना है। देखो P से B की दूरी क्या ज्ञात करनी है, भवन का पाद बिंदु P है, यहां से P से B की दूरी ज्ञात करनी है। और इस त्रिभुज में मेरे को ये ए बी दे रखी है 10 मीटर, कोण भी दे रखा है। जब ए कोण ए भुजा दे रखी है समकोण त्रिभुज में तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात के सहारे दूसरी भुजा या तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ये कोण हमारा मुख्य कोण है तो इसके सामने की भुजा ए बी जो 10 मीटर है वो तो हो जाएगी लंब है। 90 डिग्री का ये कोण है, इसका मतलब ये होगी पी से लेके ए तक रेड कलर की करण होगी। हमें पी भी ज्ञात करनी है। लंब हमें दे रखा है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में कौन सी संक्रिया होती है, टेन होती है और कोट होती है। तो हम चाहे तो कोट लगा दें चाहे टेन लगा दें। तो इस त्रिभुज में क्या लिखूंगा, इस त्रिभुज में टेन 30 डिग्री बराबर, क्योंकि यहां रेड कलर का जो त्रिभुज है उसमें 30 डिग्री कोण बन रहा है तो मैं 30 लिख रहा हूं। दो कोण बन रहे हैं, अलग अलग बनाए मैंने। टेन 30 डिग्री। अब टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो 30 के लिए लंब हो जाएगा ए बी, तो मैं लिख देता हूं ए बी बटा आधार हो जाएगा इसका पी बी और यहां कारण लिख देंगे चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है, इसके हिसाब से मैंने ये सूत्र यहां पर लिख दिया है। अब वैल्यू पुट करो। टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 ये मान आप उम्मीद करता हूं याद हो गए होंगे। बराबर ए बी का मान यहाँ पर 10 मीटर दे रखा है तो मैं लिख देता हूं 10 बटा पी बी, ये तो हमें ज्ञात करना है बिंदु पी से भवन की दूरी। अब यहां से वज्र गुणा कर देता हूं, पी बी को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा पी बी बराबर √3 को 10 से गुणा करूंगा तो 10√3 आ जाएगा। आगे थोड़ा सा हल कर लो, पी बी बराबर 10 इंटू √3 का मान प्रश्न में दे रखा है 1.73 लेना आपको, सॉरी 1.73, तो 1.73 हमने ए रख दिया। अब आगे इसको थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं। ये आगे हो जाएगा पी बी बराबर 10 को 1.73 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 17.3 मीटर। यानी पी से लेके बी तक ये दूरी आ गई 17.3 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु पी भवन से कितना दूर है, 17.3 मीटर दूर है। एक जवाब तो हमारे पास में आ गया। दो चीज पूछी हुई है, एक तो आ गया बिंदु पी की भवन से दूरी कितनी है, वो आ गई हमारी। यहां लिख देता हूं मैं 17.3 मीटर। अब हमें प्रश्न में ध्वज का जो दंड है ए सी इसकी भी दूरी ज्ञात करनी है।
तो इसकी दूरी ज्ञात करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, देखो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं पी ए सी, इस त्रिभुज से तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। मैं बड़े त्रिभुज ले लेता हूं, देखो पी बी और सी। पी बी सी में अगर मैं बी सी पूरी ज्ञात कर लेता हूँ, बी से लेके सी तक पूरी ज्ञात कर लेता हूँ और उसमें मैं ए बी घटा दूंगा तो ये बच जाएगी ब्लैक कलर की। तो ऐसा ही करेंगे। अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी बी सी में, पी बी सी में जो पूरा बड़ा त्रिभुज है उसमें पी बी सी में देखो, और इसमें मैं क्या लगाऊंगा टेन 45, क्योंकि यहाँ पर ये कोण 45 का बन रहा है, ये इसका ध्यान रखेंगे अलग। ये 30 का तो छोटे वाले त्रिभुज में बन रहा था, यहाँ लिखेंगे टेन 45। अब मैंने टेन क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि मुझे बी सी ज्ञात करनी है, आधार मेरे पास में, लंब ज्ञात करना है अब की बार, तो लंब और आधार के संक्रिया लगानी है आपको। तो 45 बराबर, अब लंब हो जाएगा 45 डिग्री कोण के लिए लंब बीसी हो जाएगा, तो बी सी बटा पी बी, पी बी। अब 45 टेन 45 का मान 1 होता है, बराबर बीसी तो हमें ज्ञात करनी है और पीबी अभी हमने ज्ञात की, कितनी आई 17.3, यही थी हमारे पास में 17.3, 17.3। इसके बट्टा में 1 मान के मैं वज्र गुणा कर दूं, तो बीसी को 1 से गुणा करूंगा तो आ जाएगी बीसी, यहां लिख देता हूं मैं बीसी बराबर 17.3 को 1 से गुणा करूंगा तो 17.3 मीटर। ये पूरी बीसी है, बीसी से 20 बी से लेकर सी तक की दूरी है, हमें तो ए सी ज्ञात करनी है। अब मैं क्या करता हूं, पूरी बी सी में से ए बी घटा लेता हूं। देखो ये जो पूरी दूरी है, ये पूरी दूरी ये सी तक की, इसमें मैं ये पूरी में से ए बी घटा देता हूं तो ए सी बच जाएगी, समझ गया। तो ऐसा ही करता हूं मैं, देखो मैं क्या लिख देता हूं नाउ। अब क्योंकि बी सी बराबर, सॉरी बीसी तो ज्ञात होगी, हमें ज्ञात करनी ए सी। ए सी बराबर क्या हो जाएगी, पूरी बी सी में से ए बी घटा देंगे, बी से लेके ए बी तो बी तक की दूरी है, उसमें से ए बी घटा देते हैं, तो बी सी तो हमारे पास में 17.3 आई थी, माइनस ए बी हमें 10 दे रखी है, 10 घटा दो, तो 17.3 में से जब 10 घटाएंगे तो 7.3 बच जाएगा। ए सी कितनी आ गई 7.3, ये दो ही ज्ञात करनी थी। अब बच्चे क्या करते थे, यही आंसर लगा देते हैं, यहाँ आंसर नहीं है, आपको ए सी का मान थोड़ी पूछा है, पीबी का मान थोड़ी पूछा है, ये तो हमने ऐसे ही हमारे प्रश्न को हल करने के लिए हमने माना है। अब आपको क्या लिखना है, प्रश्न में क्या पूछा, दंड की, ध्रुव का जो दंड है उसकी लंबाई, और ऐसी है तो क्या लिखेंगे, अतः ध्रुव के दंड की लंबाई, ध्रुव के दंड की लंबाई बराबर हो जाएगी 7.3 मीटर। तथा एक तो ये पूछा है, और क्या पूछा है, बिंदु P की, एक मिनट आगे लिखेंगे, तथा बिंदु P, बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है हमें, तो वही लिखना है, बिंदु P से भवन की दूरी, ये आई थी हमारी पीबी 17.3 मीटर है। इस प्रकार ये प्रश्न छोटा सा प्रश्न है, और ये ध्यान रखेंगे आपका जो 18वां प्रश्न है, यानी पार्ट सी डी का, पेपर का पार्ट डी है उसका प्रश्न है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, देखो प्रश्न को। सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना है। इस प्रश्न में ये जो प्रश्नावली है हमारी 9वीं प्रश्नावली, उसमें चित्र अगर आपको बनाना आ गया तो प्रश्न 90% आपका प्रश्न है वो क्लियर हो गया है। तो आप क्या लिखेंगे, देखो पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, उसमें आप ए बी के सारे, ए बी आपको दे रखी है तो उसके सारे आप पी ज्ञात कर लोगे। ध्रुव की दूरी ज्ञात करने के लिए आप पूरी बी सी ज्ञात कर लोगे बड़े वाले त्रिभुज से, जिसमें कोण 45 काम लोगे आप, और आधार आपके पीबी दे रखा है, उसके सारा आप बी सी ज्ञात करोगे। और ए से ज्ञात करने के लिए, ए सी, ए से लेकर सी तक ज्ञात करने के लिए पूरी बी सी जो आएगी उसमें से ए बी घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो दोनों दूरियां हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस प्रकार ये 18वां प्रश्न है वो आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप देख पाओ। थैंक यू।